माँ बाप के एहसास की कहानी। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव के छोटे से घर की छत पर खड़ी रीना आसमान में बिखरे नारंगी और सुनहरे रंगों को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो अब बड़ी हो चुकी थी, शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब भी गांव आती उसे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती। रीना को याद आया कि जब वो छोटी थी, कैसे उसके पापा हर सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाते थे। साइकिल के पीछे की सीट पर बैठकर वो पापा के कंधे को कसकर पकड़ लेती थी, जैसे वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। माँ हर सुबह उसे प्यार से तैयार करती, उसकी चोटी बांधते हुए कभी कभी कहती, अरे मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। उन पलों में माँ बाप की ममता उसके चारों ओर छांव की तरह फैली रहती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया था। रीना को शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ा और माँ बाप को गाँव में ही रहना पड़ा। रीना को पढ़ाई और करियर की भागदौड़ में खोए हुए बहुत समय हो गया था। माँ के फोन तो रोज आते थे, लेकिन रीना कभी कभी उनकी बातों को अनसुना कर देती, ये सोचकर कि फिर बाद में बात कर लूंगी। आज जब वो घर आए तो उसे अपने माँ बाप के चेहरे पर समय की लकीरें दिखी। पापा अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे, उनकी चाल धीमी हो गई थी। माँ के बालों में सफेदी झलकने लगी थी, पर उनकी आंखों में वही पुरानी ममता और चिंता थी जो हमेशा रीना के लिए होती थी। कैसी हो बेटा? माँ ने प्यार से पूछा, लेकिन उनकी आवाज में छुपी चिंता को रीना ने पहली बार महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसने अपने माता पिता की भावनाओं को समझने में कितना समय बर्बाद कर दिया। उस रात रीना ने अपने माँ बाप के पास बैठकर बहुत बातें की। उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा की और रीना ने महसूस किया कि माँ बाप का प्यार सिर्फ उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके हर छोटे छोटे काम में छुपा होता है। वो सोचने लगी, मैं जब भी गिरती थी पापा मुझे संभाल लेते थे। जब भी मैं उदास होती थी, माँ की गोद मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून थी। उसने अब ठान लिया कि चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, वो अपने माँ बाप के साथ समय जरूर बिताएगी, क्योंकि माँ बाप का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इस एहसास ने रीना के दिल को भर दिया। माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान देख उसे लगा कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी पाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें अपने दोस्तों को जो अपने माँ बाप को नहीं समझते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, और ऐसी ही कहानी सुनने के लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।